अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। ब्रिज कोर्स मज़मून उर्दू जमात हफ्तुम 32वां दिन। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस वीडियो में हम 32वें दिन की सरगर्मी हमें किस तरह हल करना है इससे मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। 32वां दिन हमें जो महारत हासिल करना है, समझना, बोलना और लिखना। आओ पता करें। उस्ताद ऑब्लिक सरपरस्त की मदद से इक़्तिबास समझना और उस पर मुनहसर पूछे गए सवालात के जवाबात बोलना और लिखना। पहले इक़्तिबास यानी पैराग्राफ बगौर पढ़ें, फिर सवाल पढ़ें, उस पर गौर करें और अपने अल्फाज में उन सवालों के जवाब लिखें। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम जो पिछले दिनों में सरगर्मियाँ हल कर रहे हैं इक़्तिबास पर मबनी, वैसे ही सरगर्मी आज की भी है। हमें हमारी जमात शशुम की दरसी किताब के सबक नंबर 10 जो है हमारा दरसी किताब का घड़ी पर मुनहसर, उसके ऊपर यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है। हमें इसको पढ़ना है और इस पर मबनी चंद सवालात नीचे दिए गए हैं, उसको हल करना है। आइए हम पढ़ते हैं। यूरोप में कुल बुर्जों की घड़ी 12वीं सदी में नमूदार हुई। लोहार की बनाई हुई ये घड़ी कुछ ऐसी ठीक नहीं थी, मगर इससे थोड़ा बहुत काम लिया जाने लगा। सन 1306 में इटली के शहर मिलान में पहली मर्तबा घंटे की टन टन सुनाई दी तो उसे बड़ा अहम वाक़या समझा गया। इसका मतलब ये था कि अब महज सुनकर ये लोग बता सकते हैं कि क्या वक्त हुआ है। जल्द ही आवाम की सहूलत के लिए शहरों के अहम मुकामात पर बड़े बड़े घंटाघर तामीर किए गए। बाज़ शहरों में जो घंटाघर बनाए गए वो फ़न तामीर और माहिराना कारीगरी का आला नमूना थे। हर घंटे पर सिपाहियों की कतार या तारीख़ी हस्तियों की शबिया निकल कर बताती कि घंटा पूरा हो गया है। लोग उन्हें देखते और वक्त का अंदाज़ा लगा लेते। लोग अब भी दूर दूर से आकर इन घंटाघरों को देखते हैं, ये मालूम करने के लिए नहीं कि अब क्या वक्त हुआ है, बल्कि एक गुज़रे हुए ज़माने के आसार के तौर पर। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जदीद दौर में जी रहे हैं, तो जो पहले का दौर था कदीम दौर, उस दौरान जो घड़ियाँ इस्तेमाल की जाती थी उससे मुताल्लिक़ हमें इस सबक में मज़ीद मालूमात दी गई है। उस सबक का एक पैराग्राफ अभी हमने पढ़ा, इस पर मुनहसर हम सवालात के जवाबात को हल करते हैं। आओ मश्क करें। दर्ज वाला इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और पूछे गए सवाल के जवाब लिखिए। नंबर 1 है, लोग अब भी दूर दराज से आकर इन घंटाघरों को क्यों देखते हैं। सवाल है हमारा अज़ीज़ तलबा व तालिबात कि लोग अब भी दूर दराज से आके, मतलब दूसरे मुल्कों से, दूसरे शहरों से, दूसरे देशों से अब भी लोग इन घंटाघरों को क्यों देखते हैं। क्या वक्त देखने के लिए? नहीं। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये जो पहले ज़माने के आसार के तौर पर उसको अभी मुजस्समे के तौर पर हमारे म्यूज़ियम में जो पुरानी चीज़ रखी हुई है, ऐसी चीज़ों को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। तो हमारा सवाल भी उसी पर मुनहसर है, लोग अब भी दूर दराज से आकर इन घंटाघरों को क्यों देखते हैं। तो इसका जवाब हमने यहाँ पर लिखा है। बाज़ शहरों में जो घंटाघर बनाए गए हैं वो फ़न तामीर और माहिराना कारीगरी का आला नमूना थे। हर घंटे पर सिपाहियों की कतार या तारीख़ हस्तियों का हमशक्ल निकल कर बताता कि घंटा पूरा हो गया। लोग उन्हें देखते और वक्त का अंदाज़ा लगा लेते। लोग अब भी दूर दूर से आकर उन्हें गुज़रे हुए ज़माने के आसार के तौर पर देखते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जो हमारा पहला सवाल था ये उसका है जवाब। हम यहाँ से पैराग्राफ हमारा जो इक़्तिबास दिया हुआ है हम उसमें से भी यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से बाज़ शहरों में जो घंटाघर बनाए गए हैं वो फ़न तामीर और माहिराना कारीगरी का आला नमूना थे। हर घंटे पर सिपाहियों की कतार या तारीख़ी हस्तियों की शबिया निकल कर बताती कि घंटा पूरा हो गया है। लोग उन्हें देखते और वक्त का अंदाज़ा लगा लेते। लोग अब भी दूर दूर से आकर इन घंटाघरों को देखते हैं, ये मालूम करने के लिए नहीं कि
अब वक्त क्या हुआ है, बल्कि गुजरे हुए ज़माने के आसार के तौर पर। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमारा पहले सवाल का जवाब है। अब उसके बाद में बढ़ते हैं हम 2 नंबर के सवाल पर। कुल पुर्जों की घड़ी से कब्ल यूरोप में किसकी बनाई हुई घड़ी इस्तेमाल की जा रही थी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने इस सबक में पहले ही पढ़ चुका है कि पहले धूप घड़ी इस्तेमाल की जाती थी, शमा घड़ी इस्तेमाल की जाती थी, तो वैसी और रेत घड़ी इस्तेमाल की जाती थी। तो यहाँ पे सवाल है हमारा, कुल पुर्जों की घड़ी से कब्ल यूरोप में, इससे फ़ौरन कब्ल जो इस्तेमाल की जाती थी तो वो थी रेत घड़ी। तो हमको यहाँ पर जवाब में लिखना है रेत घड़ी इस्तेमाल की जा रही थी। तो हमने उसके मज़ीद और उसके मुतालिक यहाँ पे जवाब में लिखा है 2 नंबर का, रेत घड़ी इस्तेमाल की जा रही थी। ये घड़ी शीशी की एक नलकी थी जो दरमियान से इतनी पतली होती कि 2 हिस्सों में बटी हुई नज़र आती। ऊपर के हिस्से में रेत भरी होती थी जो नीचे गिरते रहती। जब 1 घंटा पूरा हो जाता, ऊपर की तमाम रेत नीचे पहुंच जाती। रेत घड़ी को उल्टा कर लिया जाता और रेत का गिरना दोबारा शुरू हो जाता। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जो हमारा सवाल नंबर 2 है यहाँ पर कि कुल पुर्जों की घड़ी से कब्ल यूरोप में किसकी बनाई हुई घड़ी इस्तेमाल की जा रही थी, तो रेत घड़ी इस्तेमाल की जा रही थी जो कि एक शीशी की नलकी थी। तो हमने यहाँ पे उसको मज़ीद आपको यहाँ पर जवाब लिखकर समझाया है। आप इन सवालों के जवाबात अपनी बयाज़ में, अपनी मशकी बयाज़ में नोट करें और अपने उस्ताद से उसकी जांच करवाएं। अब हम बढ़ते हैं आगे। आओ कुछ नया करते हैं। आपके घर में कुल कितनी घड़ियां हैं और किन किन अक़साम की हैं वो लिखिए। बहुत ही आसान सवाल है बच्चों ये तो इसका जवाब आप खुद अपने घर के जो घड़ी है उसके ऊपर आप देखिए घर में कौन कौन सी घड़ी है, उसके मुतालिक यहाँ पे लिखिए कितनी घड़ी है, पहले वो लिखिए। उसके बाद में कौन कौन सी किस्म की है, हाथ घड़ी है, दीवार घड़ी है, फिर उसमें से और कौन कौन सी घड़ी है, हाथ घड़ी में कौन सी किस्म की घड़ी है। तो आप यहाँ पर उसको लिखिए और अपने उस्ताद से उसकी जांच कराइए। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये था हमारे 32वें दिन की सरगर्मी। ये थी हमारी 32वें दिन की सरगर्मी जिसमें हमने इक़्तिबास को पढ़ा। ये इक़्तिबास हमारा जमात शशुम की दरसी किताब घड़ी सबक से लिया गया है और उस पर ही मबनी हमने सवालों के जवाबात भी हल करे। इन जवाबात को आप अपनी बयाज़ में नोट करें और आओ कुछ नया करते हैं, इसको भी यहाँ पर इसके जवाब को लिखें। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक का अल्लाह हाफिज़।